तो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग को यहाँ पे पता चल चुका था कि अगर वो इस स्टार सील को हासिल कर लेता है तो यहाँ पे जितनी अदर रेस के कल्टीवेटर्स हैं वो सब के सब लुओ फैंग को टारगेट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो टेलीपोर्टेशन एरे है वो अभी तक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। वहीं पे हम मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर मिंग को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल अटैक सीधा ही सेवन सॉर्ड किंग के ऊपर कर देता है, क्योंकि मैकेनिकल क्लैन के बॉन्टी लिस्ट में सेवन सॉर्ड किंग थर्ड नंबर पे था। वहीं पे सेवन सॉर्ड किंग उस पावरफुल मैकेनिकल क्लैन के अटैक से बचने के लिए बीस्ट गॉड के स्टैचू को बाहर निकालता है, जिसे देख के लुओ फैंग एकदम वहां पे शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने यहाँ पे पहली बार बीस्ट गॉड गोल्डन पूल की पावर देखी थी। वहीं पे बीस्ट गॉड गोल्डन पूल ने यहाँ पे मैकेनिकल क्लैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार सील के पास चारों ही तरफ मल्टीपल एग्जिट पोर्टल्स अपीयर होने लगते हैं। वहीं पे सारे सोल्जर जो कि आपस में फाइट कर रहे थे, उन सब की भी हिम्मत यहाँ पे टूट जाती है। और जब वो लोग इतने सारे एग्जिट पोर्टल्स को देखते हैं तो वो सब कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ये पावरफुल क्लैन के कल्टीवेटर्स हमें मार देंगे। और ऐसा होता भी है। मैकेनिकल क्लैन, जर्ग आर्मी, ये सब ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं। तभी सारे कल्टीवेटर्स भी वहाँ से तुरंत भागना सही समझते हैं। वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के कहता है कि जब मैं स्टार टावर के करीब आया था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये मुझे पुकार रहा है, और जब मैं स्टार टावर के गेट के अंदर आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझसे ही रिलेट करती है। साथ में मेरे ही सामने स्टार सील्ड मर्ज भी होने लगा। ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ ज़रूर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मगर क्या ये मैं नहीं जानता हूँ, बस ये मेरी गट फीलिंग है। ये कहने के साथ लुओ फैंग आसपास में मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स की चीखों को सुन रहा होता है और हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए आगे की तरफ सेफली अपने दोस्तों के साथ बढ़ रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे इम्तियान जैन लुओ फैंग और अपने सारे ही साथियों को वहाँ पे रुकने के लिए बोलता है, और सडन वो अपने सारे ही साथियों से कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका सर यहाँ पे भारी होने लगता है। वो अपने सर को पकड़ के कहता है कि यांग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे करीब है। अब ये सुन करके लुओ फैंग अपनी पूरी ही आर्मी को लेकर के यहाँ पे किंग तियान जेन के सामने आके खड़ा हो चुका था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मगर तभी किंग तियान जेन कहता है कि यांग, किसी ने मेरे ऊपर सोल अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे किंग तियान जेन अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा होता है और उसके चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बन चुका था। ये देख करके वहाँ पे किंग तियान जेन एकदम घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन है इतना पावरफुल कल्टीवेटर जिसने मुझे एक ही जगह पे रोक दिया है। मगर तभी वहाँ पे किंग तियान जेन की नज़र अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर ट्राइब के कल्टीवेटर पे पड़ती है, जिसे देख करके किंग तियान जेन एकदम शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे किंग तियान जेन का पुराना दुश्मन किंग ची मैंग सामने खड़ा था, जो कि सोल अटैक करने में एक्सपर्ट था और उसने ही यहाँ पे किंग तियान के ऊपर अटैक किया था। और वहीं पे हम मॉन्स्टर ट्राइब के अदर कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनमें उनका नाम होता है किंग एरो ड्रैगन, किंग फ्लेम ड्रैगन और तीसरे का नाम होता है किंग अर्थक्वेक। वो तीनों ही मॉन्स्टर किंग तियान जेन को तीन दिशाओं से घेर लेते हैं। वो बेचारे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे, मगर तभी उसकी नज़र तीन और मॉन्स्टर पे पड़ती है, जिनमें से एक किंग मिस फिश था, दूसरा किंग ची मैंग जिसने यहाँ पे किंग तियान के ऊपर अटैक किया था, और तीसरा किंग रोर हेवन।
ये लोग भी आकर के अब इकट्ठा खड़े हो चुके थे। अभी वहां पे किंग तियानसेन कहता है कि यांग, मेरे ऊपर जिसने सोल अटैक किया है वो मॉन्स्टर रेस का किंग ची मैंग है। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो सोल अटैक करने में एक्सपर्ट है। मेरी फाइट उससे पहले हो चुकी है और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा 1% भी कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं था कि मैं उससे फाइट में जीत पाऊंगा। इसलिए प्लीज़ तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये सारे ही मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। मगर तभी वहाँ पे किंग वू किंग तियानजेन की बात को सुनकर के कहता है कि ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे मॉन्स्टर रेस के और भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं हमारे चारों ही तरफ। अब ये देख करके किंग तियानजेन की हालत और भी ख़राब हो चुकी थी। एक तो बेचारा हिल नहीं पा रहा था, ऊपर से कई सारे मॉन्स्टर वो भी किंग लेवल के उन सभी लोगों के चारों तरफ मंडरा रहे होते हैं। यहाँ पे किंग तियानजेन को अपनी मौत नज़र आ रही होती है। तभी किंग वू कहता है कि तियानजेन, तुम पहले फाइट कर चुके हो तो आखिर अब ही हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे टोटल 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, जल्दी बताओ। मगर बेचारे किंग तियानजेन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मगर तभी लुओ फैंग अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे टोटल 12 एनिमीज मौजूद हैं, वो भी मॉन्स्टर रेस के, जिसमें से 6 पीक किंग लेवल के वॉरियर्स हैं। और अगर हम लोग उनकी स्ट्रेंथ से खुद को कंपेयर करें तो हम में से सिर्फ 4 ही किंग लेवल के पीक पे हैं। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। ये हमारे लिए टोटली डिसएडवांटेज है, इसलिए शायद इस बैटल में हमें पीछे हटना चाहिए। ये सुनकर के वहाँ पे किंग वो कहता है कि तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी पीछे हटो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। ये कहने के साथ वो सभी लोग वहाँ से पीछे हटने के लिए सोचते हैं। मगर तभी मॉन्स्टर रेस का एक कल्टीवेटर किंग वू से कहता है कि बच्चे, बहुत देर हो चुकी है। ये असल में किंग एरो ड्रैगन होता है, जो कि अपने पाम में स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करता है और उसे जैसे ही रिलीज करता है पूरा का पूरा टाइम वहाँ पे रुक चुका था। अब ये सेंस करके सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वहीं पे लुओ फैंग कहता है कि पूरा टाइम स्लो हो चुका है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो वरना हमें बहुत दिक्कत होगी। मगर उधर तो किंग एरो ड्रैगन अपने साथियों के साथ टूट पड़ता है लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर। मगर तभी किंग तियानजेन अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने साथियों से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं, अब हमें लड़ना ही होगा। मैं यहाँ पे उस किंग ची मैंग को संभालता हूँ, वो मेरा पुराना दुश्मन है, बाकी को तुम लोग हैंडल करो। ये कहने के साथ इन लोगों ने अपने अपने अपोनेंट को बांट लिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग तियानजेन सीधा ही फाइट करने के लिए जा चुका था किंग ची मैंग से, जहाँ पे किंग ची मैंग यकीनन यहाँ पे किंग तियान के ऊपर भारी पड़ रहा था। वहीं पे किंग वू एक साथ 2 पावरफुल मॉन्स्टर रेस के वॉरियर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे उन दोनों ही मॉन्स्टर ने किंग वू के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करके उसे एक ही जगह पे फ्रीज कर दिया था। वो अपने डोमेन को क्रिएट करके खुद को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगता है और वो दोनों ही मॉन्स्टर मिल करके यहाँ पे उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे किंग वू चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, तुम्हारी बारी है, जा करके अदर मॉन्स्टर को ख़त्म करो। तभी लुओ फैंग कहता है कि ठीक है, अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे लुओ फैंग हैवी एरो किंग को कहता है कि तुम मेरे साथ रहना, मैं यहाँ पे चारा बनता हूँ उन मॉन्स्टर का, और मैंने जो तुम्हें पॉइजन दिया है उसे अपने हैवी एरो में लगा के उन सभी मॉन्स्टर को शूट करके ख़त्म करो। ये कहने के साथ लुओ फैंग ने अपने शूवू विंग्स को समन करता है और बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए हैवी एरो किंग के साथ मॉन्स्टर के झुंड में चला जाता है, जो कि असल में किंग लेवल के पीक पे थे। यहाँ पे 4 मॉन्स्टर लुओ फैंग के चारों ही तरफ आ करके उसके ऊपर लेज़र बीम अटैक करके उसे वहाँ पे सप्रेस करने लगते हैं। लुओ फैंग स्पिरिचुअल बैरियर बना करके खुद को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे हैवी एरो किंग अपनी 4 एरो को समन करता है और उसके अंदर लुओ फैंग के पॉइजन को भी मिला देता है। और जैसे ही यहाँ पे लुओ फैंग देखता है कि हैवी एरो किंग पूरी तरीके से तैयार है, वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उन चारों ही मॉन्स्टर को एक ही बार में पीछे ढकेल देता है। और इधर से हैवी एरो किंग ने अपने तीर को शूट कर दिया था, जो कि सीधे ही जा कर के हिट करती हैं उन 4
मॉन्स्टर को, जिसकी वजह से वो पॉइजन उन सारे ही मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर फैलने लगता है और वो सब के सब वहाँ पे तड़पने लगते हैं। मगर अभी भी इनकी जान नहीं गई थी। लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ पे एक मॉन्स्टर बच करके उन सारे ही मॉन्स्टर से दूर भाग रहा था, लुओ फैंग सीधा ही उसे पकड़ता है और उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक लगा करके उसकी पूरी बॉडी को अपनी स्वॉर्ड से फाड़ने लगता है। जैसे जैसे लुओ फैंग उसके ऊपर अटैक करता, लुओ फैंग की स्वॉर्ड के ऊपर लगा हुआ पॉइजन उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर मिलता जा रहा होता है उसके ब्लड की वजह से। और तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की हालत ख़राब हो चुकी थी। लुओ फैंग उस मॉन्स्टर से दूर आता है और एक ही स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर के सर पे कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ जाती है और पूरी की पूरी बॉडी उस मॉन्स्टर की ब्लास्ट हो जाती है। तभी एक और मॉन्स्टर भाग रहा होता है। लुओ फैंग काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, मगर ये अटैक लुओ फैंग का उस मॉन्स्टर को हिट करता, वो मॉन्स्टर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के खुद को बचा लेता है। लुओ फैंग उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है, मगर तभी एक मॉन्स्टर सीधे ही जा करके लुओ फैंग के साथ ही किंग कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। किंग कैंग यहाँ पे लुओ फैंग की मदद करने के लिए आ रहा होता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। छुप करके वो अटैक सीधे ही जा करके किंग कैंग को हिट करता है और किंग कैंग की बॉडी बहुत ही तेज़ी से उस स्टार सील की तरफ बढ़ते जा रही होती है। ये देख करके लुओ फैंग के पूरे साथियों की धड़कन रुक जाती है और जैसे ही वो सब पलट के देखते हैं, किंग कैंग उन सब लोगों के सामने ही मारा जाता है इस स्टार सील के ऊपर गिरने की वजह से, क्योंकि स्टार सील यहाँ पे मर्ज हो रहा था और उसके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग पावर भी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से किंग कैंग जैसे ही उस पावर के संपर्क में आता है, उसकी पूरी बॉडी वहां पे इरेज हो जाती है और वो मारा जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे स्टार सील पूरी ही तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों ही तरफ रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उस स्पिरिचुअल पावर के संपर्क में जितने भी एलियंस आ रहे थे या फिर जितने भी ह्यूमंस आ रहे थे, वो सब के सब अपने आप जल करके राख हो जा रहे थे और कहीं गायब हो जा रहे थे। अचानक कई हजार कल्टीवेटर्स चुटकी बजा के मारे जाते हैं। वहीं पे किंग वू इस समय 4 किंग मॉन्स्टर डीमन से फाइट कर रहा होता है और उन्हें एक जगह पे होल्ड करा रहता है। वो वहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू लुओ फैंग, हैवी एरो किंग और किंग तियानजन से कहता है कि तुम लोग जल्दी से भाग जाओ, इन लोगों को मैं रोक नहीं पाऊंगा। मगर तभी एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करके उसकी स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ देता है, मगर वक्त रहते किंग वू खुद को टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। अब यहाँ पे तो कई सारे मॉन्स्टर किंग वू के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो बेचारा अकेले पड़ चुका था। वहीं पे दूसरी साइड में स्टार सील की स्पिरिचुअल पावर की वजह से कई सारे कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे, उनके ट्रेजर्स भी हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं और वहीं पे अब लगातार किंग वू के ऊपर अटैक्स भी मॉन्स्टर का बढ़ चुका था। आसपास में उस स्पेस में जितने भी ट्रेजर्स फ्लोट कर रहे थे कल्टीवेटर्स, उन्हें अपनी वर्ल्ड रिंग्स के अंदर रखते भी हैं और साथ में आपस में फाइट भी कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे सबसे बुरा हाल होता है किंग तियानजन का, जो कि असल में मॉन्स्टर रेस के किंग ची मैंग से फाइट कर रहा था। वो यहाँ पे इतने खतरनाक सोल अटैक के बीच में आ चुका था कि वो बेचारा वहाँ पे अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता है। अब ये सब कुछ देख के लुओ फैंग कहता है कि यहाँ पे किंग वू अकेले ही 4 किंग वॉरियर से फाइट कर रहे हैं और साथ में किंग तियान जो कि अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा है और किंग कैंग मारा जा चुका है। ये कहने के साथ लुओ फैंग और भी कई सारे मॉन्स्टर को अपनी शॉट से मारे जा रहा था। इनफैक्ट लुओ फैंग एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर चढ़ता है और सीधा ही अपनी शॉट को उस मॉन्स्टर की खोपड़ी में ही उतार देता है। लुओ फैंग का इतना ब्रूटल अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर होता है कि वो मॉन्स्टर एक ही बार में वहाँ पे मारा जाता है, उसे मौका भी यहाँ पे नहीं मिलता है। लुओ फैंग ने उसे पूरी ही तरीके से इरेज कर दिया था। तभी वहाँ पे लुओ फैंग सीधा ही हैवी एरो किंग से कहता है कि हैवी एरो किंग, तुम्हारी इमॉर्टल डिवाइन बॉडी मुझसे फाइट करने के दौरान बहुत पहले ही डैमेज हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से सीधा ही सोलो फाइट मत करो, जा कर के किंग वू का साथ दो और सिर्फ
दूर से बैकअप प्रोवाइड करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इंजर्ड हो और मैं किंग तियानज़ेन को जाकर के सपोर्ट करता हूँ। हैवी एरो किंग अपने मास्टर की बात को मान जाता है और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से किंग तियानज़ेन के करीब जाता है, जहाँ पे किंग तियानज़ेन अब सोल अटैक से बाहर आ चुका था और वो सीधे ही जाकर भिड़ जाता है उस किंग ची मैंग से। मगर उस मॉन्स्टर ने किंग तियान के ऊपर फिर से काफ़ी पावरफुल सोल अटैक करके उसकी पूरी सोल को कई पार्ट्स में उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इनफैक्ट उसके मुंह से खून तक निकलता है और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से किंग तियानज़ेन स्टार सील की तरफ गिरते जा रहा था। ये देख करके लुओ फैंग अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है और वो बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही किंग तियानज़ेन को बचाने के लिए चला जाता है और सेफली वो यहाँ पे किंग तियानज़ेन को बचा भी लेता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग ची मैंग ने एक और सोल अटैक सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर कर दिया था और ये सोल अटैक बहुत ही करीब से हुआ था लुओ फैंग के ऊपर, जिसकी वजह से लुओ फैंग खुद को संभाल नहीं पाता है और वो बहुत ही तेज़ी से नीचे स्टार सील की डायरेक्शन में गिरता जा रहा होता है। अब ये देख करके वहाँ पे किंग वू और साथ में हैवी एरो किंग वो दोनों ही एकदम घबरा चुके थे, क्योंकि लुओ फैंग यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से जो नीचे गिर रहा था। वहीं पे हैवी एरो किंग चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, प्लीज़ मास्टर होश में आइए। ये कहने के साथ वो सारी ही फाइट को छोड़ करके अपने मास्टर यानी कि लुओ फैंग को बचाने के लिए चला जाता है। वहीं पे हैवी एरो किंग के पीछे पीछे अब यहाँ पे किंग वू भी लुओ फैंग को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी हम वहाँ पे किंग तियानज़ेन को देखते हैं, जो कि लुओ फैंग के बेहद करीब था। वो मुस्कुराते हुए अब लुओ फैंग को देखते हुए कहता है कि यांग, अब तुम यहाँ पे किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर डुअल सोल अटैक हुआ है। एक तो मैंने किया है, दूसरा इस किंग ची मैंग ने। भले ही तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर 2 किंग लेवल के कल्टीवेटर के सोल अटैक से तुम बच नहीं पाओगे और ना ही इतनी जल्दी इस इल्यूजन से बाहर निकल पाओगे। तुम्हारा मरना तय है और तुम सीधे ही जाके टकराओगे उस स्टार सील से और तुम्हारा ट्रेजर मेरा होगा। मगर तभी लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करके अपनी आंख को खोलते हुए चिल्लाते कहता है कि किंग तियानज़ेन तो यहाँ पे मॉन्स्टर रेस के किंग ची मैंग के साथ मिला हुआ है, तू उनका एजेंट है, तू यहाँ पे सिर्फ फेक बैटल इनसे लड़ रहा है और जब मैं तुझे बचाने के लिए आया था तो तूने धोखे से मेरे ऊपर सोल अटैक कर दिया। लुओ फैंग एकदम गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। वहीं पे हम वो दृश्य देखते हैं कि किस तरीके से किंग ची मैंग और किंग तियानज़ेन ने लुओ फैंग के ऊपर कंबाइंड सोल अटैक किया था। तभी वहां पे किंग तियानज़ेन कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, भले ही तू यहाँ जाग चुका है यांग, मगर अब बहुत देर हो चुका है, क्योंकि नीचे तो देख तेरी मौत तेरा इंतज़ार कर रही है, तो बहुत ही जल्दी स्टार सील से टकरा जाएगा। तभी लुओ फैंग अपनी सुवू विंग्स की पावर को एक्टिवेट करके वहाँ पे अपनी गिरने की रफ्तार को स्लो करता है और तभी वो किंग तियानज़ेन से कहता है कि बेवकूफ़, तुझे क्या लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है। ये सुन करके यहाँ पे किंग तियानज़ेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर लुओ फैंग यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहा है। अगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को बाहर निकालता है और किंग तियानज़ेन से कहता है कि ये क्रिस्टल भले ही यहाँ पे ब्लास्ट क्यों ना हो जाए, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही मैं इंजर्ड होगा, मगर तेरा क्या होगा। अब यहाँ पे उस सोर्स क्रिस्टल को देख करके किंग तियानज़ेन की फट चुकी थी और वो बहुत ही तेज़ी से पीछे पलट के भागने लगता है। मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है बच्चे, तू मरेगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग एयर गॉड सोर्स क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, मगर तभी टाइम और स्पेस पूरी ही तरीके से लॉक हो चुका था। अब यहाँ पे सब के सब एक जगह पे स्थिर हो चुके थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सबकी सोचने और समझने की क्षमता भी रुक चुकी थी। तभी लुओ फैंग के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर से कई हाथ निकलते हैं और अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे बच्चे अब तुम मेरे पास आओ। अब तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से जितने भी हाथ निकले थे वो लुओ फैंग को पकड़ के उस पोर्टल के अंदर लेके चले जाते हैं। जैसे ही लुओ फैंग वहाँ से गायब हुआ था, सारी ही चीज़ें फिर से वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और वहीं पे किंग तियानज़ेन कहता है कि ये तो बच गया, एक पोर्टल बना के ये यहाँ से भाग चुका है,
मगर कोई बात नहीं, मेरे नुकसान की भरपाई ये किंग वू और हैवी एरो किंग करेंगे। मैं इन्हें मार करके इनके ट्रेजर्स को हड़प लूंगा और मॉन्स्टर रेस की तरफ से मुझे ट्रेजर्स भी मिलेंगे। ये कहने के साथ वो बहुत ही गंदी निगाहों से हैवी एरो किंग और किंग वू को घूर रहा होता है। वहीं पे हैवी एरो किंग बेचारा एकदम पागलों की तरह अपने मास्टर को ढूंढ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, आखिर आप कहाँ चले गए हैं। उसे यहाँ पे कहीं पे भी लुओ फैंग नज़र नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ यहाँ पे किंग तियानज़ेन नज़र आ रहा था। हैवी एरो किंग को लगता है कि लुओ फैंग मर चुका है, मगर सडन सीन शिफ्ट होता है। हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक अलग से ही यूनिवर्स में आ चुका था और उसे हैवी एरो किंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि उसे ढूंढ रहा था। तभी लुओ फैंग हैवी एरो किंग से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि हैवी एरो किंग, मैं ठीक हूँ, मगर तुम और किंग वू इस किंग तियानज़ेन से बच के रहना। उसने मुझे मारने की कोशिश की है और साथ में वो मॉन्स्टर रेस से मिला हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो जाए किंग वू को लेके यहाँ से निकल जाओ और तुम अकेले ही रहना। मैं इस स्टार टावर के बाहर तुमसे आके मिलूंगा। याद रहे, किसी पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि कौन कब तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा इसके बारे में हमें नहीं पता है। हैवी एरो किंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है अपनी जान को बचा के। वहीं पे लुओ फैंग की स्वॉर्ड गायब हो चुकी थी। लुओ फैंग उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, मगर सडन उसके हाथ से वो क्रिस्टल भी वहाँ पे गायब हो चुका था। लुओ फैंग को एकदम समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लुओ फैंग को फिर से आवाज़ आती है कि चाइल्ड, सीधी डायरेक्शन में आओ मेरे पास। तभी लुओ फैंग उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ उस यूनिवर्स में जाने लगता है, मगर सडन लुओ फैंग के सामने एक ऑब्जेक्ट आता है जिसे देख के लुओ फैंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी, जो कि असल में स्टार सील था। जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि क्या मैं स्टार सील के अंदर आ चुका हूँ, या फिर मैं जिस जगह हूँ वो असल में यही स्टार सील है। लुओ फैंग के मन में यहाँ पे अब क्वेश्चंस की बारिश हो रही होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।